हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आपको एससीएम रस के बारे में। तो जैसा कि बहुत रिक्वायरमेंट आई थी और बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि सर एससीएम रस जो टूल है उसका आप ट्यूटोरियल करिए। तो जो टूल है मेरे पास पेड टूल है और आप देख रहे होंगे जो साइट है प्रमोशनल प्रोडक्ट INC यूएस की साइट है। यूएस बॉस है, बेसिकली ये प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे अपना नाम करते हैं। प्रोमो जो आइटम्स होते हैं तो यूएस की है। तो चलिए, ये मेरे पास पहले बता दिए, मेरे पास पेड है और इसको एनालिसिस करेंगे। बेसिकली मैं पूरा ओवरव्यू बताऊंगा आपको इस ट्यूटोरियल में और कुछ आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा। जैसे देखिए, मैंने ये SSL ले रखा है इस वेबसाइट ने, देख रहे हैं सिक्योरिटी के लिए S लगा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स क्या होता है कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। तो कभी भी आपने, हो सकता है आपने 6 महीने या फिर साल भर पहले SSL लिया है, तो अगर आप इस तरीके से आप बैकलिंक चेक करेंगे तो आपकी साइट का बैकलिंक पूरा नहीं आएगा। तो आपका क्या करना पड़ेगा, रूट का बैकलिंक चेक करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। तो देखना बैकलिंक चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ये रीजन होता है कि आपके बैकलिंक्स नहीं आते हैं अगर आप SSL की सर्विसेज ले लेते हो। तो देख रहे होंगे कि अभी जो बैकलिंक्स आ रहा है 309 है। ऑर्गेनिक सर्च की बात करें तो 544 ऑर्गेनिक सर्च है। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट देखिए आप, तो ऑर्गेनिक सर्चेस ज्यादा है। पेड मतलब आप PPC या फिर कीवर्ड से रिलेटेड कोई है, और जो देख रहे होंगे कोर्स तो PPC नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च जो आ रही हैं ऑर्गेनिक पेड। आप देखेंगे तो कुछ 5 कीवर्ड जो है मेन दे रहा है। और आप देखें मेन ऑर्गेनिक कंपटीटर 2054 इसके कंपटीटर है। क्योंकि ये पेड है तो सारी इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप फ्री में चेक करोगे तो ओनली 10 रिजल्ट देख सकते हो, वो भी 10 चीजें देख सकते हो अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो। लेकिन यस, आप काम चलाने लायक फ्री में यूज कर सकते हो और पेड भी ले सकते हो। बहुत अच्छा टूल है, आई रिकमेंड कि आप इसको यूज करके देखें कि ये टूल कैसे काम करता है। फॉलो वर्सेस नो फॉलो, अगर आपने नहीं देखा होगा कि डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होते हैं, तो आई विल रिकमेंड कि मेरी पिछले ट्यूटोरियल देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर है टेस्ट बैकलिंक, देखिए तो 308 है। एंकर टेस्ट की बात करें, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स की बात करें तो ये रूट डोमेन्स होते हैं जो देख रहे होंगे। इस बैकलिंक्स कितने आ रहे हैं। तो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा, बट आने वाले कुछ ऐसे 2-3 इसके पार्ट्स बताऊंगा जिससे और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रोडक्शनल ये है, तो इसके कीवर्ड जो दिखा रहा है ऑलमोस्ट 1.9 का मतलब होता है 1900 कीवर्ड। ट्रैफिक की बात करें तो 523 और ट्रैफिक कॉस्ट की बात करें तो 1.2। कीवर्ड्स की बात करें तो देखिए कीवर्ड जैसे कस्टम कोम्स का मतलब कंघी होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो पोजीशन 1, वॉल्यूम क्या आ रहा है 140। कीवर्ड की डिफिकल्टी कीवर्ड की क्या आ रही है, वो आ रही है 53.11। ट्रेंड चेक कर सकते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे इसकी रैंकिंग क्या है वो चेक कर सकते हैं। तो मतलब और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप जो कीवर्ड आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, ये भी किस कीवर्ड को लोग सर्च कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, वो एवरीथिंग आप जज कर सकते हो थ्रू SCM रस, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे ये पॉकेट प्रोजेक्टर है 23 रैंकिंग कर रहा है, ठीक है। ये कीवर्ड डिफिकल्ट आप पढ़ भी सकते हैं। एस्टिमेटेड ऑफ हाउ डिफिकल्ट वुड बी रैंक वेल इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट फॉर ए पर्टिकुलर कीवर्ड, द हायर द परसेंटेज द हार्डर इट इज अचीवर। तो मतलब हार्डर का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा होगा उतना आपकी कीवर्ड के लिए मतलब डिफिकल्ट होगा कि वो रैंक करे, जैसे पोजीशन 1। इसीलिए जब आप गूगल एडवर्ड के थ्रू आप कीवर्ड एनालिसिस करते हो तो उसमें कहते हैं कि जो भी हम कीवर्ड लेते हैं वो उसका सर्च तो हो वो हाई वॉल्यूम हो, मतलब लोग गूगल पे जो सर्च करते हैं हाई वॉल्यूम हो, बट जो कीवर्ड की कंपटीटर है, जो कीवर्ड की डिफिकल्टी आप कह लो या फिर कीवर्ड के कंपटीशन कह लो, वो 3 होती है। एक होता है हाई वॉल्यूम, एक होता है मीडियम, एक होता है लो। तो जो हम रिकमेंड करते हैं, जो मैं रिकमेंड करता हूं आपको ऑलवेज, कि जो आपकी कीवर्ड की लाइक कंपटीशन होना चाहिए वो लो और मीडियम में आप ले सकते हो। हाई लोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है आपकी कीवर्ड को रैंक करने के लिए। तो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्ट का नाम दिया गया है SCM रस में। तो देख रहे हैं पेज, इसमें टोटल 19 जो कीवर्ड थे 1900 कीवर्ड हैं। तो आप 1900 कीवर्ड को जज कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये बहुत, इसके तो ये लगा लो कि कम से कम 50,000 1 लाख इनर पेजेस हैं। तो उस हिसाब से 50 एक, तो उसी को कहते हैं डायनेमिक।
अगर आप आगे जैसे एडवांस लेवल पे जाओगे तो फिर आप कीवर्ड पे नहीं खेलते हो, आप डायनेमिक, आप ऐड भी बनाते हो पीपीसी में, तो डायनेमिक ऐड बनाते हो आप, क्योंकि इतने सारे कीवर्ड आप ले ही नहीं सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो गूगल क्या करता है, आपकी जो वेबसाइट में कीवर्ड्स हैं, लाइक कंटेंट है, उस हिसाब से फैच करता है। तो ऑल, अगर मैं आप पिछले की बात करूं तो कुल मिला के आप कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड क्या लोग सर्च कर रहे हैं, कैसे आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो देख सकते हैं। अब हम इस पेज पे हैं जिसका नाम है बैकलिंक्स। बैकलिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ दिन पहले डू फॉलो नो फॉलो बताया था, तो आई विल रिकमेंड कि वो जरूर ट्यूटोरियल देखेंगे, तभी आपको बैकलिंक समझ में आएगा। और अभी मैं और भी एक ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं बैकलिंक के ऊपर, और बहुत अच्छा ट्यूटोरियल होगा वो भी, कि आप कैसे बैकलिंक को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपने वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यू डोमेन बैकलिंक्स, मतलब ये डेट भी बताता है कि किस डेट को कितना आपके पास बैकलिंक्स आया। तो आप देख रहे हैं जून 2016 में न्यू बैकलिंक्स आए 157, जुलाई में 7 आए। ठीक है, आपके बैकलिंक्स कितने खो गए, मतलब चले गए। आप देखते होंगे, आप लो क्वालिटी बैकलिंक आप जनरेट करेंगे तो एक हफ्ते में कुछ होता है, 15 दिन में गिर जाता है। तो आप जब तक आप मतलब एथिकल चीज नहीं करेंगे, अनएथिकल चीज करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है बैकलिंक। 1 2 4 10 दिन में बैकलिंक बढ़ा लोगे, लेकिन 15 दिन बाद वो बैकलिंक ही सारे खत्म हो जाएंगे। तो भाई क्या फायदा ऐसी चीज करके। चीज करो एथिकल, जो गूगल रिकमेंड करता है आपको। जाके जितनी भी हाई अथॉरिटी साइट है उन पे अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करो, उनसे बैकलिंक्स लो। मैं आपको साइट भी दूंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में, कुछ 50 ऐसी साइट बताऊंगा मैं आपको जो उनकी कम से कम डोमेन अथॉरिटी 90 से 100 के बीच में है, तो उस पे तो आपका जो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। एंकर टेस्ट क्या होता है, जैसे इनर बनाते हो, एंकर टेस्ट मतलब लिंक करते हो, उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। रेफरेंस डोमेन्स, आईपी का हो गया, इंडेक्स पेजेस, देखिए कितने सारे इंडेक्स पेजेस हैं, 21,951। अभी आप एससीएम रस बता रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी टूल है। अगर आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट के कितने पेज इंडेक्स हैं, तो बेस्ट वे है आप गूगल वेबमास्टर टूल, सबसे बढ़िया टूल है, उससे बढ़िया कोई टूल नहीं है। भले ये पेड है, यहाँ पे पैसा दे रहे हो, बट गूगल आपको फ्री सर्विसेज देता है। और जो ये बता रहा था कीवर्ड कौन सा रैंकिंग कर रहा है, वहां भी आप गूगल वेबमास्टर में सर्च कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बैकलिंक देखिए, बैकलिंक्स कंपैरिजन भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ग्राफ बन के आ रहा है, तो देख रहे होंगे अचीव ही हो रहा है। एक बार अचीव होता है, फिर दूसरे या तीसरे महीने में कम हो जाता है, फिर बढ़ता है। इसका रीजन क्या है कि काम आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो बैकलिंक होना चाहिए एकदम से भी नहीं बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़े, प्रोग्रेसिव हो धीरे धीरे, वो अच्छा रहता है। और कभी भी बैकलिंक्स बनाओ, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ, नो लाइक लो क्वालिटी के बैकलिंक्स मत बनाओ। ठीक है, फिर वो कीवर्ड आ गया, ये कीवर्ड की पूरी है, ये फिर कीवर्ड आ गया, तो ये बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर इसकी ओवरव्यू अभी और भी मैं अभी देखते हैं और क्या क्या है, ओवरव्यू दे रहा हूं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको कीवर्ड एनालिसिस भी करना सिखाऊंगा थ्रू एससीएम रस, और भी इसमें क्या क्या है, लेकिन अभी इस ट्यूटोरियल में आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो आप देख रहे होंगे कि बैकलिंक्स कहां से आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपटीटर कौन कौन सी साइट है, आप यहां पे देखिए। ऑर्गेनिक कंपटीटर जो है 2054, तो आप देख रहे होंगे ये साइट है whatdoyouneed.com। देखिए कैसी साइट है। कॉमन कीवर्ड जो इस साइट में, जो मेरी प्रोडक्ट प्रमोशनल में है और जो इस साइट में 28 है। एससीए कीवर्ड की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक वो की बात करें, तो ये देखिए, ये मतलब बेस्ट वे है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई कीवर्ड आपकी वेबसाइट है, उनके कंपटीटर दो, तो आपको काम करने में आसानी होगी। आपको पता चल गया कि भाई मेरे ये जो है 5 वेबसाइट कंपटीटर हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सारे आपके कंपटीटर नहीं है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को खोल के देखोगे तो आप खुद जज कर सकते हो, यार किससे जो मेरी अच्छी साइट है, इनकी तो डोमेन अथॉरिटी बहुत कम है, इनका तो बैकलिंक्स ही नहीं है। ठीक है, वो दे देता है आपकी साइट, ये आपकी क्योंकि पेड है भाई, पेड है तो 5 रिजल्ट तो दे नहीं देगा, उसे भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। बट आपको दिमाग लगाना है कि जेन्युइन में आपके कंपटीटर्स कौन है वो वेबसाइट। ठीक है, ये आपको दे देता है। तो देखिए whatyoneed.com के ये है, देखिए इसके बैकलिंक्स कितने हजार हैं। तो सिंपल सी बात है, आपकी कहां 306, इसके 1000 समथिंग है। तो
अब यहां पे आपको कंपटीटर पता चल गया कि ये मेरा कंपटीटर है और जो मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूं ये भी है। लेकिन ऑर्गेनिक सर्च की बात करी जाए तो देखिए हमारा जो ऑर्गेनिक सर्च था वो 554 था, यानी अब भी हम ऑर्गेनिक सर्च में ज्यादा हैं अगर हम दोनों वेबसाइट को कंपेयर करें तो। ठीक है, इसमें क्या है, बैकलिंक्स बच जाता है, बट हमारे पे अभी भी इससे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। ध्यान देना, पेड सर्च भी इनका पीपीसी भी चल रहा है और बैकलिंक सिंपल सी बात है। ये देखिए ये वेबसाइट, इसकी बात करी जाए तो इसके 1200 के समथिंग बैकलिंक्स हैं। ठीक है, इसका क्या है, triplecrownproduct.com, ये देखिए इसके 21,000। तो जेन्युइन जो होगा ये वेबसाइट होगी जो हमारे लिए एक्चुअल में हम इसको फोकस करके हमें ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये हमारी एक्चुअल में कंपटीटर है। यानी 21,000 बैकलिंक्स कहां, 306 बैकलिंक्स, यानी हमें ये देखिए ये हमारे लिए वेस्ट, इसके 75 बैकलिंक्स है, ऑर्गेनिक 19 है। तो ये मेरा सिंपल सी बात है कंपटीटर नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो इसको हम हटा लाइक देख सकते हैं वैसे क्या है क्या नहीं है, बट इसको वैसे हटा भी सकते हैं। तो ये देखिए, तो ऑल आई कैन से कि आपको जब भी आप जज करेंगे तो वेबसाइट को देखेंगे, ये देखिए 74,000 बैकलिंक्स। तो ये आपके जेन्युइन कंपटीटर है जो आपसे ऑलरेडी कम बैकलिंक्स हैं, जिनकी लाइक क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सर्च ऑलरेडी आपसे कम है। देखिए इसकी ऑर्गेनिक सर्च सिर्फ 9 दिखा रहा है। आई डोंट थिंक ऐसा क्यों दिखा रहा है, यानी इसमें भी अब आप कैसे जज करोगे बताओ, टूल से आप क्या क्या कर सकते हो। देख रहे हो ये साइट है जिसके 21,000 समथिंग थे बैकलिंक्स, बट एलेक्सा रैंकिंग चेक कीजिए तो 4,22,000 के समथिंग है, नहीं 42,000 के समथिंग है इसकी एलेक्सा रैंकिंग, लेकिन इन्होंने बैकलिंक सही बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये साइट है और हमारी साइट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर डिजाइनिंग की बात करी जाए तो हमारी साइट ही अच्छी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक और टूल मैंने बताया था, आप 2-3 टूल यूज करो। 2002 की बनी हुई साइट है ये जो है। ठीक है, एसईओ क्विक मैंने बता दिया था आपको कि ये बहुत अच्छा टूल है। आप डोमेन की बात करें तो देखिए याहू इंडेक्स, ठीक है, और SEMrush पे इसकी रैंकिंग क्या है, और लाइक ये देखिए इसका बैकलिंक जो था 21,385 बैकलिंक्स है। तो बहुत बढ़िया बैकलिंक्स है इसकी 21,000, मतलब 20,000 से ज्यादा, ये 10,000 आपके बैकलिंक्स है, तो बहुत अच्छी साइट है। और डोमेन अथॉरिटी भी आजकल पेज आप पता ही चल गया आपको। तो एक्चुअल में अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेबसाइट अच्छी नहीं है, अब इसकी देखें तो डिजाइन वाइज भी ठीक नहीं लग रही है वेबसाइट। अब इसकी देखो बैकलिंक्स तो ओनली 75 है, तो ये यानी हमारा कंपटीटर नहीं है, हम इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। दूसरे में आएंगे तो इसका बैकलिंक्स ऑलमोस्ट 74,000 था। तो देखिए अगर वहां से पता नहीं चलता तो मैंने प्लीज, अगर एसईओ क्विक नहीं है आपके पास तो ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए 74,104, मतलब ये मान सकते हो कि ये आपके दो कंपटीटर हैं। अब आपको इन दो साइट को बहुत बढ़िया से एनालिसिस करना पड़ेगा थ्रू कि ये वेबसाइट क्या कर रही है थ्रू प्रमोशन, और जो मेरी प्रोडक्ट प्रमोशनल है वो क्या कर रही है। अब इन दो वेबसाइट को हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इनके बैकलिंक्स क्या क्या हैं, और उन्होंने वो जो वेबसाइट है जो इन पे 74,000 बैकलिंक्स है वो बैकलिंक्स किस साइट से आ रही है। अगर वो साइट हम भी वहां से बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं तो वहां पे जाके हम भी अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। ये एक अच्छा वे हो सकता है बैकलिंक क्रिएशन का, ताकि हमें पता चल जाता है कि भाई ये इसने 74,000 बैकलिंक जनरेट कराया थ्रू इनसाइट, क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। SEMrush है वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है कि जो तो 74,000 बैकलिंक्स है वो किस साइट से आ रहे हैं, और पूरा ये लिंक दे देता है, तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम ओवरव्यू जैसे कि देख रहे हैं तो कंपटीटर जो ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं तो कंपटीटर हो जाएगा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए अभी भी ये अपग्रेड टू सी मोर रिजल्ट, हालांकि मेरा ये SEMrush है वो ऑलरेडी पेड है, क्योंकि अभी तक तो अगर पे लाइक फ्री होता तो अभी तक हम यहाँ पे होते ही नहीं, क्योंकि जैसी 2-4 चीजें देखो वो हटा देता है। कीवर्ड एनालिटिक्स की बात करें तो डोमेन वर्सेस डोमेन, आप 1 डोमेन 3 डोमेन 5 डोमेन, जैसे ये 2 कंपटीटर हैं, आप देखिए मैं इनको करता हूं कंपटीटर, जैसे ये मेरा हो गया, और एक वेबसाइट ये डाल लेते हैं जिनकी 21,000 और 74,000 की बैकलिंक थी। ठीक है, गो पे क्लिक कर देंगे हम, ऑर्गेनिक चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये पूरा इन तीनों के लिए देखिए कैसा रिजल्ट आता है, चलिए देखते हैं। गो किया हमने,
और चलिए, तो ये देखिए, ये 3 साइट आ रही हैं, देख रहे हैं। पहली जो है प्रोडक्ट प्रमोशनल, और ये दूसरी, और ये तीसरी। यहां पे आएंगे तो देखिए प्रोडक्ट, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरी साइट है, ये दोनों कॉम्पिटिटर की साइट है। अगर कीवर्ड देखिए कि कौन से कीवर्ड कहां पे रैंक कर रहे हैं, तो इसी कीवर्ड पे जो लिस्टेड आइस क्यूब्स है, लिटेड आइस क्यूब है, तो 15, 41, 20 ये कीवर्ड डिफिकल्टी है। सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक, कॉम्पिटिटिव रिजल्ट। तो ये देखिए मेरी वेबसाइट है, ये दोनों कंपटीटर की वेबसाइट है। कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड गूगल पे क्या सर्च हो रहा है और किस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो देखिए ऑलमोस्ट ये 2 साइट है, उन पे ज्यादा है, साफ दिख रहा है। कुछ कीवर्ड पे हमारी साइट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू अभी जो मेरे को रिजल्ट देख के पता चल रहा है कि जो मेरी वेबसाइट का जो बैकलिंक है ओनली 309 है, बट दोनों वेबसाइट को कंपेयर किया गया है तो मेरी वेबसाइट का कुछ ज्यादा ही ठीक ठाक है। 21 अगर इतने बैकलिंक्स लेके भी मेरी वेबसाइट कंपटीटर है, और 21, 35, 40 तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बट यस, आपका गोल होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट इनसे आगे हो, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो जैसे हमने कीवर्ड एनालिटिक्स, अभी मैं फिर बता दूं कि आप लोग कहोगे आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ SCM रस्ट, तो डोंट थिंक कि अभी मैं जो और भी ट्यूटोरियल्स आएंगे तो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे करूंगा कि हाउ टू एनालिसिस कीवर्ड। अब जैसे कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कंपटीटर को कैसे निकालोगे, जज करोगे, और भी चीजें बताई दी आपको। ये PPI इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो प्रोजेक्ट है, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जैसे आप PPI का मतलब है प्रोडक्ट प्रमोशनल, INC, जो तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना दोगे तो पूरा वेबसाइट का ऑडिट आ जाएगा, पोजीशन बैकलिंक आ जाएगी, ठीक है। तो इस पे आप जब बनाओगे वो तो खैर आपके बनाने के ऊपर है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आने वाले ट्यूटोरियल्स में इनके पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे हम कि ये कैसे क्या काम करते हैं, कैसे वेबसाइट एनालिसिस भी और क्या है। तो अभी ये पेड है तो ओवरव्यू देख रहे हो, तो मे बी आपको हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो कि पूरा ओवरव्यू क्या है, कैसे नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यस, अगर आप SEO, SMO एंड PPC सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सीखना एक्चुअल में चाहते हैं तो वीडियो भी देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।